जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी माता और बहनों को जिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतू भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ में जितिया व्रत रखते रहें। सबसे कठिन व्रतों में से ये एक जिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आप अपनी संतान की रक्षा के लिए और खासकर अपनी पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित का पुत्र का व्रत को निर्जला और निहार कर रखती हैं। और इस व्रत में जीमुत वाहन के साथ साथ चील और सिहारे की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। तो आइए सुनिए जिया व्रत की कुछ पूर्ण कथाएं। जिया व्रत की पहली पूर्ण कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्ध व्यवस्था में बनराप्रस्थन आश्रम में जाते समय उन्हें सारा राज्य सिंहासन सौंप दिया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर इस वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका माल्यावती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोती हुई मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नगवंशी हूँ, स्त्री हूँ और मेरी एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले में इस पे अपने आप को उसके लाल कपड़े ढककर वध शिला पर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमुत वाहन ने उनके पुत्र के हाथ में लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वती शिला पर लेट गए। नियम समय परिराज गरुड़ बड़े वेग से आए और उन्हें भी लाल कपड़े में ढके हुए जीवित वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुगल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आहाना निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमुत वाहन से उसका परिचय पूछा तो जीमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में इसमें का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के अद्भुत साहस नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की रक्षा हेतु जीमुत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। अब सुनिए जिया व्रत की दूसरी और पूर्ण कथा। पूर्ण कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके जैसा ही था। जैसा उनका नाम वैसा उनका भाग्य। दुखिया बहुत ही गरीब थी। अपने नाम के अनुरूप ही वह बहुत दुखी रहती थी। उधर सुखिया अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और हमेशा सुखी रहा करती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती थी। दुखिया और सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वो खाना दुखिया सुखिया के यहाँ से ले जाती। इसी तरह से दुखिया का घर चल रहा था।
धीरे धीरे समय बीता और दोनों को 2 बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को 2 भी पुत्र थे। जब जिया व्रत का समय आया तो दोनों बहन जिया व्रत करने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर को चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को ठंडन से अलग किया, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो ठंडन था वह अपने लिए रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर पर चावल की खुर्दी और साग का डंडल लेकर चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंडल बनाकर वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन हो? तो बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटाकार खोल और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप क्या इसलिए क्यों आई हैं? तो बुढ़िया ने कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया को उस पर दया आ गई। अपने पर घर पर जो अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंडल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूंगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंडा लेकर आई, बुढ़िया को खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता बेटी, अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर पर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर पर चले जाना। अब तो बुढ़िया दुखिया के घर पर सो गई। थोड़ी देर के बाद ही बुढ़िया उठी और कहने लगी, बेटा मुझे सोच जाना है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर ही एक कोने में चली जाओ, आप उधर कोने में सोच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा भड़ भड़ करे या छर छर करे? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी फड़ करो दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। सोच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया को ये सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने गई लगी तो उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से जो पानी बहा वह पानी में सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाओं को स्नान कर रही थी। ये सब देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी। ये सोचकर कि उसका घर तो सोच से गंदा हो गया होगा, जो कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो सुबह उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर अपने घर पर गई तो उसने क्या देखा कि अपने घर के कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। ये सब देखकर दुखिया बहुत ही हैरान खुश और हो गई। सोचने लगी, जीतमान बाबा अर्थात जीमुत वाहन की कृपा है। ये सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर पर आए हो और मुझे इतना भर भर कर आशीर्वाद देकर गए। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और उसने अपनी बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर
दुखिया जब अपना काम छोड़ा तो उसने मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि ये कितना सोना होगा। बच्चा बहुत ही खुशी से सुखिया की मौसी के घर पर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तोलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने ये सुना तो बच्चे कहने लगे, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना तो कुछ, मुझसे झूठ बोलते हो। बच्चा कहने लगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा तब कुछ न कुछ तो तोलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ था मिल गया। तो सुखिया ने सोचा कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। चलो चलकर देखा जाए। आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया? ये सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी, हे बहन, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तराजू मंगाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया और दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जिया भी खुर्दी का चावल और साग का डंडल बनाऊंगी। ये सोचकर अगले साल जिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जिया के दिन चावल फटका और साफ करके चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। साग तो तोड़कर पत्तियां उसने फेंक दी, डंडल अपने पास रख दी और उसने वही खाना बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई, दरवाजा खटखटाया और सुखिया आंखें बंद करके उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बुढ़िया को अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंडल का साग बनाया है। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूंगी। सुखिया ने खाना परोसकर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया कहने लगी, बेटी अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई भी कुछ ठीक से नहीं देता और मैं घर नहीं जा सकती। तो सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया कहा, बेटी मुझे सोच जाना है, कहा जाओ। सुखिया कहने लगी, माँ जी वहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने पूछा, भड़ भड़ चरूं या छरछर? उस समय सुखिया को याद आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने माँ जी से बोला, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ साफ कहाँ पर करूँ? तो सुखिया बोली, माँ जी मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तो गंदगी से भरा हुआ है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। ये सब देखकर सुखिया बहुत ही दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर भी गुस्सा करने लगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। दुखिया पूछने लगी, अरे बहन तुमने क्या कहा, छरछर या भर? तो सुखिया कहने लगी, मैंने तो छरछर बोला था।
तो दुखिया कहने लगी, बहन तुमने तो यही तो गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई भी कमी ना थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंडल का साग और खुर्दी का चावल परोसना देने पड़े। अपनी भस बदल कर अपने घर आए, भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहने हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया, इसीलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। और तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे लालच का फल ही है, मिला है। बहन दुखिया की बात को सुनकर सुखिया को अपनी गलती भरी पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वे कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालात पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में तो थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दिया, ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। ये थी जितिया व्रत की दिन सुनी वाली पूर्ण कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।